हेलो हाय हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। और आज हम बनाने वाले हैं इस तरह के कार्ड्स। मतलब कि ये जो आपको ये हल्का सा इफेक्ट दिख रहा है, ये ड्रिबल इफेक्ट आपको दिख रहा है, तो हम ये बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, चाहे तो हम नीचे टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा फोकस मेनली इन ड्रिबल इफेक्ट पे लाने पे है। ये देखो, जो देखा जाए तो इसको ड्रिबल इफेक्ट नहीं बोलते, ये तो बस शैडो है। तो मैं इस तरह की एक सिंपल सी इफेक्ट लाना चाहूँगा जिसमें ये देखो, ये हमें ये चीज़ दिख रही होगी, ये दिख रहा होगा। ओके, तो चलो ये करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा कार्ड होगा, लेकिन इसमें मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे। मैं चाहूँगा यानी और भी तरह के इफेक्ट्स डालना है ना। और कार्ड में हम देखो, बैकग्राउंड में तो हम इमेज भी डाल सकते हैं, बैकग्राउंड में वीडियो भी डाल सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। हम दोनों चीज़ करके देखेंगे। चलो, सबसे पहले मैंने VS कोड खोल के रखा हुआ है और मैंने एक ड्रिबल कोड नाम से फाइल बना के रखी है। और भी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। ये पोके कार्ड हमने पिछला वाला बनाया था, पोकेमॉन कार्ड, अगर आपने देखे हो तो हमने पिछला वाला बनाया था। अभी ये चल रहा है, फिर उसके बाद में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं उस पर भी आएंगे। सबसे पहले देखो, वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा लगे क्योंकि मैं चीज़ें ज़्यादा करने वाला हूँ और थोड़ी डिटेल में जाता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधे एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आया और फटाक से बता दिया, वैसा नहीं करता हूँ मैं। तो इसीलिए हो सकता है वीडियो बड़ा लगे कि भाई अरे यार इतनी चीज़ करने के लिए इतना कुछ क्यों। लेकिन कभी कभार कोई इंसान नया नया होता है, वो शुरुआत से देख रहा होता है, तो इसीलिए देखते हैं जीरो से, है ना। तो ये है HTML की फाइल, मैंने HTML की फाइल बना के रखी हुई है। और ये मेरी CSS की फाइल है। ओके, तो बस ये दो ही फाइल लगती है हमें। इसमें हम लिंक करेंगे हमारी CSS को। ये मैंने लिंक कर दिया हमारी CSS को। थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ, इतने में भी आपको दिखेगा आराम से। और यहाँ पे आके मैं बनाता हूँ एक डिव। बहुत ही सिंपल सी कोई डिव बनाऊँगा मैं, जैसे कि ड्रिबल करके बनाऊँगा एक ड्रिबल। और ड्रिबल के अंदर मैं बनाऊँगा #कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कार्ड रहेंगे और कार्ड के अंदर इमेजेस रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट लिखता हूँ, मार्जिन, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया। तो ये होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, और उसके अंदर में मैं लिखूँगा मार्जिन 0, पैडिंग 0। उसके बाद में मैं लिखूँगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे होता ये है कि कभी कभार क्या होता है कि बॉक्स के साइजेस जो है ना, बॉर्डर देते से ही बढ़ जाते हैं, तो वो नहीं बढ़ेंगे। बॉक्स का साइज़ वैसा ही रहेगा चाहे बॉर्डर हम कितनी भी दें। और फिर इसके बाद में हम फॉन्ट फैमिली दे देंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि फॉन्ट कैसे लाया जाता है, तो आप देख सकते हो उन वीडियोज़ को। अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हेलवेटिका का यूज़ कर लूँगा। आप चाहो तो एक बोल सकते हो कि भाई यार हमें नहीं पता, तो सेपरेट वीडियो भी मैं ला सकता हूँ कि कैसे कौन कौन से 3-4 तरीके हैं जिसके तुम कोई भी फॉन्ट कहीं से भी लेकर आ सकते हो, कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से निकाल सकते हो आप फॉन्ट, वो भी मुझे आता है। चलो कलर हम कर देते हैं। कलर अभी हम ब्लैक रखते हैं अभी के लिए। इस कलर मतलब फॉन्ट का कलर। तो फिर उसके बाद में HTML और बॉडी, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, हाइट दूंगा मैं 100%, और विड्थ दूंगा मैं 100%। तो ये असल में एक तरह से बॉयलर प्लेट हो गई हमारी CSS की। इससे हम कोड में कोई आगे चल के कोई ऐसे इशू नहीं आते, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ठीक है, अब सीधे मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ हमारे ड्रिबल को। ड्रिबल के अंदर मैं क्या करूँगा, ड्रिबल मतलब कि ये मेन पेज बनेगा, जो पूरा पेज बनेगा उसके अंदर में कार्ड्स होंगे। तो हाइट यहाँ पे 100% ही देते हैं, तो विड्थ भी यहाँ पे 100% ही देते हैं। और फिर उसके बाद में बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, अज्यूर कैसा रहेगा, नहीं अज्यूर भी बहुत ज़्यादा रहेगा, वाइट ही दे देते हैं, एक काम करते हैं। हाँ, उसके बाद ये तो सही है, पैडिंग दे देता हूँ मैं, ताकि जब हम कार्ड बनाए तो वो थोड़ा सा चिपक के ना आए, कोने में बिल्कुल चिपक के ना आए। इसके बाद में मैं #कार्ड करता हूँ, और कार्ड में मैं देता हूँ इसकी हाइट दूंगा मैं 300 पिक्सल, और विड्थ दूंगा मैं 400 पिक्सल। उसके बाद में मैं दूंगा इसको बैकग्राउंड कलर। अभी का बैकग्राउंड कलर देते हैं मेरे बैकग्राउंड कलर हम देते हैं एक्वा। और या दैट्स इट। अभी देखते हैं कि ये कोड कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा आ गया ड्रिबल इफेक्ट, और ये देखो ये हमारा कार्ड आ चुका है। अब हमें इसे इस लेवल पर लेकर जाना है, इन कार्ड्स के लेवल पे। तो चलो इसको धीरे धीरे करके बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि बैकग्राउंड बॉर्डर दे दूँगा, बॉर्डर रेडियस दे दूँगा। बॉर्डर रेडियस में दे सकता हूँ 10 पिक्सल की। तो फिर यहाँ पे बॉर्डर मिल गई इसको। उसके बाद में मैं ये करूँगा कि यहाँ पे ना इमेज दूंगा बैकग्राउंड की जगह पे बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे दूंगा मैं URL में मैं क्या करूँगा, URL में मैं जाऊँगा और यहाँ से इमेज निकालूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आकर के डायरेक्टली पेस्ट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे इमेज आ जाएगी। ठीक है, आ गई ये इमेज एज इट इज़ कार्ड में। अब बस इसको थोड़ा बहुत सही से पोजीशन करना है, तो वो भी हो सकता है। देखो बैकग्राउंड साइज़ में दूंगा, पहले बैकग्राउंड साइज़ में दूंगा कवर। उसके बाद में मैं बैकग्राउंड पोजीशन दूंगा सेंटर। तो इससे होगा ये कि ये इमेज बिल्कुल सेंटर में आ गई। ठीक है, तो अब ये पूरा ड्रिबल का कार्ड दिख रहा है प्रॉपर। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, हाँ ठीक है, ये लगभग आ चुका है। तो फिर अब हमें क्या देना होता है कि इन कार्ड्स में ना नाम आता है, क्या है ये, है ज़ेनशिया वेब डिज़ाइन, है ना, ज़ेनशिया वेब डिज़ाइन। तो हम भी वैसे ही लिखते हैं, जैसे कि H3 लिखता हूँ मैं, नहीं H3 नहीं, हम पहले बॉटम लिखते हैं। बॉटम के अंदर डालेंगे, हम बॉटम कार्ड के अंदर डालेंगे H3, और इसमें मैं लिखूँगा ज़ेनशिया वेब डिज़ाइन।
ठीक है। और इसके नीचे अब हमें क्या चाहिए, हमें ये इस तरह का बुकमार्क और ये सब चाहिए, ठीक है। तो फ्री के बुकमार्क लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा रिमिक्स आइकन वेबसाइट पे। रिमिक्स आइकन वेबसाइट पे ये देखो ये गिटहब का लिंक दिखेगा आपको। इस गिटहब के लिंक पे आप जाओगे, ये यहाँ पे रिमिक्स आइकन में ऊपर में, यहाँ पे हम जाके CDN ढूंढेंगे और CDN ये देखो ये CDN दिख रहा है। इस CDN के लिंक को कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे VS कोड में, ऊपर जाएंगे, ये जो हेडर दिख रहा है, हेड में कहीं भी जा करके हम ये वाला लिंक पेस्ट कर देंगे, रिमिक्स आइकन वाला। इसके बाद हम वापस से रिमिक्स आइकन में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे पहला वाला बुकमार्क। ये बुकमार्क पे मैंने क्लिक किया और बुकमार्क पे जाकर के ये जो मुझे आई वाला टैग मिल रहा है इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी होने के बाद इसको मैंने क्या किया, नीचे ये जो H3 दिख रहा है ना, H3 के अंदर मैंने जाकर के पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरा बुकमार्क भी आ चुका है। बुकमार्क के ठीक नीचे मैं क्या चाहूँगा कि मैं लव वाला सिंबल चाहता हूँ, तो लव वाला सिंबल ये वाला रहेगा और मैंने कॉपी किया इसको और उसके बाद में मैं इधर गया और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास 2 सिंबल आ चुके हैं। ये मैं हटा देता हूँ, ये देखो आपको दिख रहा है, जेंशिया भी दिख रहा है, 2 सिंबल भी दिख रहा है। ओके, अब सिंपली मुझे इसी जो बॉटम है, बॉटम ये जो बॉटम वाला जो है इसके साथ में सारा खेल करना है। चलो करते हैं। नीचे जाता हूँ मैं सबसे पहले, #कार्ड #बॉटम, ठीक है। इस बॉटम को हम हाइट देंगे 30 पिक्सल की, आई थिंक। मुझे देखना पड़ेगा ये चिपक ये कितना हो रहा है। अच्छा, मुझे पहले कलर देना पड़ेगा, तब जाके मुझे समझ में आएगा। विड्थ में दे देता हूँ इसको 100%। इसको मैं बैकग्राउंड कलर नहीं दूंगा, मैं पहले बैकग्राउंड दूंगा और फिर लीनियर ग्रेडियंट दूंगा। लीनियर ग्रेडियंट मैं दूंगा इसको ट्रांसपेरेंट और ब्लैक। तो इससे पता है क्या होगा, ये देखो ये ट्रांसपेरेंट एंड ब्लैक करके आ गया। अब देखो ये इसका साइज़ मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं 30 पिक्सल नहीं 60 पिक्सल देके देखता हूँ। तो 60 पिक्सल में बहुत हद तक अच्छा दिख रहा है। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट देने से ये पूरे के पूरे स्क्रीन के बेस पे चलेगा, ठीक है। तो मुझे इसका पेरेंट डिसाइड करना पड़ेगा। पेरेंट क्या है, कार्ड है, तो मैं कार्ड को क्या दूंगा, पोजीशन रिलेटिव। इससे होगा ये कि ये जो एब्सोल्यूट है ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर कार्ड पे काम करेगा, ना कि पूरे स्क्रीन पे। और पोजीशन एब्सोल्यूट करता क्या है, कोई भी एलिमेंट है उसको ऊपर उठा देता है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट से ये जो बॉटम वाला जो है सब कुछ ये ऊपर उठ चुका है, अभी सबसे ऊपर आ चुका है। तो अब इसके साथ में हम खेला कर सकते हैं, कोई भी खेला कर सकते हैं। तो करना ये है कि अब मैं क्या करूँगा, बॉटम से इसको मैं कर दूँगा -50%, आई थिंक। खेलना पड़ेगा थोड़ा। ये देखो ये बहुत हद तक नीचे आ चुका है ना। तो अब ये आ चुका है। अब हम सीधे इफेक्ट बनाने पे ध्यान देते हैं। #बॉटम नहीं, मुझे कार्ड पे देना पड़ेगा ना। तो देखो कार्ड पे मैं क्या करूँगा, कार्ड पे मैं दूंगा होवर और फिर मैं कॉल करूँगा बॉटम को, #बॉटम, ठीक है। और फिर इसमें दूंगा मैं इफेक्ट, क्या दूंगा मैं कि भैया बॉटम जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। अब देखना क्या होगा, जब मैं कार्ड पे लेकर आऊँगा तो ये देखो दिख रहा है कुछ ज़बरदस्त। जैसे ही मैं कार्ड पे लेकर आऊँगा तो ये ऊपर आ रहा है, अभी बहुत जल्दी आ रहा है। तो सिंपल है, हमें कार्ड में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉटम में ट्रांजिशन देना पड़ेगा। ट्रांजिशन में हम देंगे ऑल ईज 2 सेकेंड, सभी एलिमेंट्स पे हम ईज कर देंगे। थोड़ा 2 सेकंड लेगा, आराम से आएगा। ये देखो ऐसे करके आराम से आएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब अगर मैं इसे और ज़्यादा ये करना चाहता हूँ, अच्छा एक बार 0 पॉइंट अगर मैंने 4 दिया ना तो देखो कैसे आएगा, थोड़ा जल्दी आएगा, ठीक है। पर फिर भी थोड़ा स्मूथली आ रहा है। तो हमारी मर्जी, हम चाहे तो इसको 0.8 कर दे, तो फिर ये ऐसे भी करके आएगा। इसमें अगर हम देखें तो इनकी वेबसाइट पे ये देखो ये थोड़ा जल्दी ही आ रहा है देखा जाए तो 0.4 ही करते हैं अभी, ओके। तो फिर इससे ये ऐसे आ रहा है। अब मैं थोड़ी बॉर्डर दे देता हूँ इसको ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। बॉर्डर रेडियस मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस दूंगा 8 पिक्सल की, शायद बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जाना चाहिए ना। हाँ ये देखो ये इस तरह से आ गया। अब उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, कलर में थोड़ा ना, ये देखो जो ब्लैक है ना इसको मैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। तो इससे ये देखो ये ऐसा दिखेगा, और जैसा कि हम यहाँ पर आकर के भी देखते हैं तो ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट रहता है, राइट। तो ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट रहेगा, बढ़िया। ये हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि ऊपर जाके ये जो ब्लैक कलर है ना इसको वाइट कर देता हूँ पूरी तरह से। ओके, मुझे खांसी आ रही है क्योंकि मैं इसीलिए इतने समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। खैर अभी थोड़ी ठीक हो रही है धीरे धीरे। चलो ये हो गया। उसके बाद में ये मैं चाहूँगा कि ये एलिमेंट्स इधर आए, राइट, थोड़ा इधर साइड में आ जाए। और इसके पीछे हमें बस ये देखो ये इस तरह का चाहिए, बस हमें ये गोला चाहिए। तो बस अब इसे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। #बॉटम, उसके बाद में आई, और इसकी मैं हाइट दूंगा 30 पिक्सल, विड्थ में दूंगा 30 पिक्सल। उसके बाद में मैं इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस 50%, और फिर इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा वाइट। तो इससे पता है क्या होगा, इससे इनको जो है ये देखो ये जो है इनको अब मिल चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला का कलर भी वाइट है। तो अब हमें उसके अंदर जो एलिमेंट है ना उसको कलर दूसरा देना पड़ेगा। कलर हम देंगे ब्लैक, देंगे। तो ये देखो ये आ चुका है।
अच्छा ये जो है ये मैं बार बार जब भी ऐसा लेकर जा रहा हूँ तो उसकी वजह से अटक रहा है। ये ऐसा अगर मैं लेकर जाता हूँ तब नहीं अटकेगा। तो देखो अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। 30 की जगह मैं 40 कर देता हूँ, इसको 40 कर देते हैं। तो 40 में ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। 40 नहीं 50 कर देते हैं। लो 50 कर दो भैया, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। ओके 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 ओके, मैं समझ गया क्यों नहीं हो रहा है ये। मैं चाहूँ तो इसको 30 पिक्सल ही रख सकता हूँ और मुझे इसको पैडिंग देनी पड़ेगी गाइस। पैडिंग मैं दूंगा, मुझे देखना पड़ेगा कि पैडिंग कितनी देना चाहिए इसको। 10 पिक्सल की पैडिंग अगर हम देंगे तो बहुत ज़्यादा आ गया क्या? तो 5 पिक्सल की देते हैं, 5 पिक्सल की पैडिंग। तो ये देखो आखिरकार हमारे जो बुकमार्क और लव वाला जो था सिंबल उसमें भी कुछ आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो होता क्या था, अगर यहाँ पे हम जाते हैं तो अगर हम ये देखो ये बुकमार्क के पास में आते हैं राइट, तो हल्का सा ये थोड़ा सा नीचे डिम हो जाता है। ये भी हम दे सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है कि हैशटैग बॉटम और फिर आई जो है, आई को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको दूंगा मैं होवर, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो कलर है ना, वो जो कलर है, कलर में ही चेंजेस आ रहे हैं राइट। तो इस कलर को मैं करूँगा, मैं कलर वाइट ही रखूँगा, वाइट ही रखूँगा, लेकिन हल्का सा इसे डिम कर दूँगा। तो हल्का सा इसे मैं डिम कर दूँगा। तो अब देखते क्या होता है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये हो रहा है। उसके बाद में जैसे ही मैं थोड़ा सा इसके पास, देखो देखो देखो, अगर मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ये हल्का सा वाइट हो रहा है। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि ये ब्लैक है, ब्लैक से हल्का सा थोड़ा सा ग्रेइश हो जाए। तो मैं हल्का सा इसको ग्रेइश कर देता हूँ। तो ये मैं ब्लैक के पास में लेकर जाऊँगा और इसको ग्रेइश टाइप से कर दूँगा, है ना। इससे क्या होगा, अब मैं इसके पास जाऊँगा, ये देखो ये हो गया, दिख रहा है गाइस, दिख रहा है ना। हाँ उम्मीद है आपको दिख रहा है। कभी एक बार मैंने अभी वीडियो बनाया था तो फिर तब हो नहीं रहा था ये देखो 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 देखो। मैं जब इसके पास लेकर जा रहा हूँ ना तो होता क्या है, ये इसके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, तो मुझे इसको छुपाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अब हम इसको दिखा तो नहीं सकते ये इनमें, जब इनमें थोड़े नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हिडन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इन एलिमेंट्स को पहले सीधा कर लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना दे। तो ये बॉटम करता हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये थोड़ा उतना भी अलाइन नहीं दिखेंगे पर ठीक है। हाँ ये देखो है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स में देता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट में देता हूँ स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन दे दिया तो ज़्यादा हो जाएगा, दो एलिमेंट्स है ना इसीलिए। स्पेस बिटवीन दिया, स्पेस इवनली दूंगा तो स्पेस इवनली ज़्यादा ठीक लग रहा है राइट। स्पेस इवनली अभी का ज़्यादा ठीक लग रहा है। और मैं क्या चाहता हूँ, अभी देखो ये जुगाड़ करना पड़ता है। बॉटम में तो मैंने दे दिया, मैं क्या चाहता हूँ कि ये हल्का सा नीचे रहे। तो इसको मैं मार्जिन टॉप कर सकता हूँ, या फिर पैडिंग तो दिया ही हुआ है मैंने, मार्जिन टॉप में कर सकता हूँ 10%। तो ओह माय गॉड ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। 10% नहीं 10 पिक्सल करूँ क्या, थोड़ा देखना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा इसमें खुरापात। अब देखो ये जो है ना, मैंने मार्जिन टॉप दे रहा हूँ तो इसकी वजह से ये जो पीछे का बैकग्राउंड है उसमें फिर चेंजेस आ रहे हैं, ये बीच में नहीं आएगा। तो ये सारी खुरापात होती रहेगी। अभी मैंने आई पे किया है, मैं टेक्स्ट पे भी कर देता हूँ। ये बस जुगाड़ है गाइस, और भी तरीके हैं वैसे देखा जाए तो। अगर ग्रिड के थ्रू करो ना तो ये ज़्यादा ईजी पड़ता है। और मैं क्या करूँगा, बॉटम ग्रिड के थ्रू, मतलब कि मैं ग्रिड के थ्रू पूरी की पूरी वेबसाइट का पूरा सेक्शन बना सकता हूँ और उसमें सारी चीज़ें डाल सकता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो बॉटम में मैं फिर दूंगा H3 और इसको भी मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप कर दूँगा। अगर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है तो फिर तो मैं सिंपल टॉप और इसका भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये देखो, अगर मैंने टॉप किया 10%, तो ये तब भी हिलेगा, ठीक है, हल्का सा हिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं हिलेगा। पोजीशन एब्सोल्यूट और ये सब भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन टॉप ही देता हूँ 10 पिक्सल। क्या ये हल्का सा हिला? हाँ ये देखो हल्का सा हिल गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है छुप जाए, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, मुझे जो मेन कार्ड है ना उसमें जाना पड़ेगा और मुझे देना पड़ेगा ओवरफ्लो हिडन। जैसे मैंने ओवरफ्लो हिडन दिया, ये देखो ये गायब हो गया। और फिर जब मैं इस पर जाऊँगा तो ये देखो आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और जैसे ही मैं इस पर जाता हूँ हमारे बुक मार्क और इस पर, तो फिर हमें बाकायदा वो इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास और भी तरीके हैं। ये इसको अलाइन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गाइस, बहुत आसान है, पर मैं बस आपको दिखाना चाह रहा था ये इफेक्ट, ओके। अब अगर इसी की तरह के बहुत सारे हमें कार्ड्स बनाने हैं तो बहुत ही सिंपल है कि ये जो ड्रिबल है ना, ड्रिबल के ही अंदर में हमें इन्हीं कार्ड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से ये लाइन से आ चुके हैं। अब अगर मुझे इनको भी सही तरह से रखना है तो बहुत ही सिंपल है, मैं जाऊंगा ड्रिबल पे और ड्रिबल पे मैं करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ड्रिबल पे अगर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये देखो ये लाइन से आ गया, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा चिपके लग रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ एक बार सेंटर, फिर उसके बाद में अलाइन आइटम्स भी मैं कर देता हूँ सेंटर, उसके बाद में मैं गैप दे देता हूँ 30 पिक्सल की। और फिर मैं क्या करता हूँ कि फ्लेक्स रैप करता हूँ, नो रैप। तो इससे होगा ये कि ये देखो इस तरह से आ गए, बिल्कुल अलाइंड होके आ गए हैं। और फिर उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, नो रैप करूँ क्या, मैं नो रैप करूँगा तो ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये देखो
नो रैप करने पर ये ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो इस तरह से आ चुके हैं। साइज़ के बेस पर है, स्क्रीन की साइज़ के बेस पर है, इसलिए ये अभी स्क्रीन में अगर उतनी जगह नहीं है तो उसकी वजह से ये तीसरा वाला इधर नहीं आ रहा, नहीं तो उधर भी आ जाता। हम चाहे तो वो स्क्रॉल वाला भी ऑप्शन लेकर आ सकते हैं, बस करना कुछ नहीं है। ये जो कार्ड है ना, इसमें मुझे लगाना पड़ेगा फ्लेक्स श्रिंक 0। इससे होगा ये कि ये श्रिंक नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पर आकर के नो रैप अगर यूज़ करता हूँ तो ये देखो ये श्रिंक नहीं करेगा। अब देखो हमारे पास स्क्रोलर आ चुका है और ये स्क्रोलर से मैं इसको इधर से उधर घुमा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हमने सारे कांड कर दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा एक और कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। एंथ चाइल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो उसके ज़रिए पता है क्या होगा, मैं थोड़ा एक खुरापात करके देख रहा हूँ चाइल्ड के साथ में। इसमें मैं करूँगा एंथ चाइल्ड में मैं क्या करूँगा कि 2n करूँगा, ठीक है। अभी देखना ये थोड़ा ग्रिड से रिलेटेड कांड है, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि बैकग्राउंड दूंगा और फिर इसमें मैं बैकग्राउंड इमेज ही देता हूँ ना, बैकग्राउंड इमेज दूंगा, URL दूंगा। और देखो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मुझे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मुझे यार वीडियो की लिंक लगेगी। अब ये यहाँ पे थोड़ा खुरापाती काम आ गया है कि लिंक कैसे लाई जाए। फ्री वेबसाइट, फ्री GIF, ये ला सकता हूँ क्या मैं, कॉपी इमेज एड्रेस। अभी देख रहा हूँ मैं कि ये काम करेगा कि नहीं। कॉपी, अब देखो इसमें ओके हैशटैग ओ ओ ओ ओ चाइल्ड क्यों लगाया मैंने, चाइल्ड नहीं कार्ड है गाइस, कार्ड है। तो ये देखो दिख रहा है कुछ ज़बरदस्त। मैंने क्या किया, मैं ज़रा ये फ्लेक्स रैप हटा रहा हूँ, ये जो रैप है ना वापस जाना पड़ेगा ऊपर, नो रैप हटा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। ये देखो तो सेकंड जो जितने भी सेकंड वाले हैं, सेकंड ही नंबर पे, फर्स्ट के बाद सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इससे क्या हो गया, ये जो मैंने यूज़ किया अभी ऑप्शन जिसका नाम है nth चाइल्ड, ये nth चाइल्ड का यूज़ करने से होता ही है कि 2n एक फार्मूला है। तो सेकंड नंबर की जितनी भी होगी, सेकंड एक को छोड़ के जितने भी होंगे वो सारे के सारे पे ये वाला जो बैकग्राउंड इमेज है ये अप्लाई हो जाएगा। किस पे, कार्ड पे, ठीक है। तो मल्टीपल कार्ड्स है हमारे, उसके इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि इवन हो, ऑड इवन वाला सिस्टम लगाना चाहता हूँ अगर मैं, तो 2n अगर -1 करता हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये जितने भी इवन वाले हैं यानी 1, 3, 5, 7, 9 उस पर लग जाएगा। 1 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो इस तरह से ये लगता रहेगा। तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा की ट्रिक बताई है, इस तरह से भी हम खेल सकते हैं इनके साथ में। तो अब आप इजीली बहुत सारे कार्ड्स बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी मैंने एक ट्रिक बताई आपको, और ज़्यादा वीडियो मैं बड़ा नहीं करना चाहता, 24 मिनट का वीडियो बन गया, पर अब आप बहुत ज़्यादा खेल सकते हैं इसके साथ में और मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं अब और बहुत सारी खुरापातियाँ करना चाहता हूँ जो कि हम कर सकते हैं। देखो मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये सेम अगर nth चाइल्ड है और ये सब है, ये इसको वैसा का वैसे ही रहने देते। हैशटैग कार्ड होवर, तुम बस इफेक्ट खेलते जाओ भाई, मजे करो इसके साथ में। ट्रांसफॉर्म स्केल 120%। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे ही हम इनके पास में जाएंगे तो ये हल्के से स्केल कर जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे। देखो 120% से बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, राइट। और फिर अब इनमें बॉक्स शैडो तुम दो और खुरापातियाँ करो। डिज़ाइन तो बस इतना है कि तुम्हें मल्टीपल चीज़ों के साथ में खुरापात करनी है, और मेन जो वेबसाइट हम डिज़ाइन करते हैं उसमें तो हमें UI UX को समझना पड़ता है, तब जाकर के ये चीज़ें बनती है सही से, नहीं तो नहीं बनती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट बताने की कोशिश करी। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी के कारण मैं ढंग से चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो और भी अच्छे से और भी सारी अभी आने वाली वीडियोज़। इस वीडियो में मैंने इतने सारे कट्स लगाए कि तुमको पता भी नहीं है कि मैंने कितने बार खांसा हूँ। बट या आई ट्राइड एंड दिस इज़ द इफेक्ट एंड यू कैन ट्राई। बस मज़े करो। और हाँ, साथ ही साथ देखो फिर ये जो गॉड ऑफ वॉर वाला दिख रहा है ना, ये देखो मैं गॉड ऑफ वॉर वाले में जाता हूँ और मैंने इसके साथ में भी यही किया था। इसको अगर मैं करूँ स्ट्रेच तो ये देखो अब तुम इस तरह के कार्ड बना सकते हो, आराम से इस तरह के कार्ड्स तुम बना सकते हो। और तुम चाहो तो फिर कमेंट पर लिख सकते हो कि यार आकाश यार तू ही बना दे यार, बता यार कैसे करना है। तो फिर मैं एक वीडियो बिल्कुल बना दूंगा शॉर्ट में फटाफट से कि ये वाला इफेक्ट तुम कैसे ला सकते हो, राइट। तुम कैसे ये जो बटन्स है ये सब है, ये अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि ये बहुत मुश्किल है तो मैं इजीली कर सकता हूँ। ये देखो गॉड ऑफ वॉर के ये तुम इस तरह से ला सकते हो। तो करके देखो, ट्राई करके देखो और बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।